प्यारे बच्चों, आज हम आपको सुना रहे हैं परी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक मेहनती किसान रहता था। उसका नाम था भिखू। भिखू का घर भले ही छोटा था, पर उसमें खुशियां बड़ी थीं। उसकी पत्नी गौरी समझदार और मेहनती और उनके दो प्यारे बच्चे मुन्ना और गुड़िया। यही चार थे उसकी पूरी दुनिया। भिखू सूरज उगने से पहले उठता, खेत जोतता, बीज बोता, हल चलाता। पर जैसे उसकी किस्मत ही रूठी हो, कभी सूखा पड़ता, कभी बाढ़ आती, कभी टिड्डे सारी फसल चट कर जाते। मेहनत पूरी होती, पर घर में दाने नहीं। गरीबी और भिखू का चोली दामन का साथ था। भिखू के खेत के पास एक नदी बहती थी। नाम था काली नदी, पर उसका पानी बड़ा निर्मल और शीतल था। भिखू जब दिन भर की थकान से चूर हो जाता, तो शाम को उस नदी किनारे जाकर बैठ। नदी की कलकल आवाज उसे अजीब सा सुकून देती थी, जैसे नदी उससे कह रही हो, हिम्मत रखो भिखू, सब ठीक होगा। एक साल भयंकर अकाल पड़ा। आसमान से एक बूंद पानी न बरसा। खेत सूख गए, फसल जल गई, मिट्टी में दरारें पड़ गईं। उस शाम गौरी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, सुनो जी, अब घर कैसे चलेगा? मुन्ना और गुड़िया दोनों भूखे हैं। महाजन ने भी राशन देने से मना कर दिया। एक साल भयंकर अकाल पड़ा। भिखू चुप रहा। वो क्या कहता? भिखू उठा, चुपचाप घर से निकला और काली नदी के किनारे जा बैठा। लहरें आती थीं, जाती थीं, और मन में एक ही सवाल घूम रहा था। इतनी मेहनत के बाद भी ये हाल क्यों? भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? तभी उसकी नजर नदी की तलहटी में पड़ी। दर्जनों एकदम सोने जैसी चमकती हुई झुंड में तैर रही थी, जैसे कोई नृत्य हो रहा हो। भिखू मंत्रमुग्ध हो गया। पर तभी एक विशाल काला सांप उन मछलियों की तरफ बढ़ने लगा, धीरे धीरे, शिकारी की तरह। मछलियां बेखबर थीं। भिखू का खून खौल उठा। उसने एक पल भी नहीं सोचा, न अपनी चोट की परवाह, न अपने दुख की। सीधे नदी में छलांग लगा दी। पानी में घुसकर सांप से जमकर लड़ा। सांप ने भी पलटवार किया। हाथ पर दांत गड़ाए, खून बहने लगा, पर भिखू नहीं रुका। आखिरकार सांप भाग गया और सुनहरी मछलियां तो सुरक्षित हो गईं। भिखू खून बह रहा था। वो धीरे धीरे पानी से बाहर निकलने लगा। तभी पीछे से एक मधुर गहरी आवाज आई, रुको भिखू। भिखू पलटा, और जो उसने देखा उससे उसकी सांस थम गई। पानी से आधी बाहर एक जलपरी खड़ी थी। लंबे बाल पानी में लहरा रहे थे। माथे पर हल्की सी चमक, आंखों में एक अजीब गहराई। भिखू के हाथ अपने आप जुड़ गए। कांपती आवाज में बोला, आप आप कौन है माँ? जलपरी मुस्कुराई और बोली, मैं इस नदी की जलपरी हूँ भिखू। जो सुनहरी मछलियां तुमने देखी, वे मेरे बच्चे हैं। आज तुमने बिना जान की परवाह किए उनकी रक्षा की, ये और मैं कभी नहीं भूलूंगी। भिखू ने शर्माते हुए कहा, पर माँ, मैंने तो बस वही किया जो कोई भी करता। जलपरी ने गंभीरता से कहा, नहीं भिखू, जो खुद दुख में डूबा हो वो दूसरे के दुख में कूद पड़े, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। जलपरी ने हाथ ऊपर उठाया। हाँ, हवा में हल्की सी से छोटा सा सुंदर डमरू प्रकट हो गया। ये जादुई डमरू है भिखू। सच्चे मन से दोनों हाथ जोड़कर 3 बार बजाओ और अपनी उचित इच्छा मांगना, ये पूरी होगी। भिखू घायल हाथ लेकर घर पहुंचा। गौरी उसे देखते ही घबरा गई। भिखू ने बैठकर पूरी बात बताई, सांप की, मछलियों की, जलपरी की, डमरू की। दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर दोनों ने हाथ जोड़े, आंखें बंद की, और भिखू ने धीरे से डमरू को 3 बार बजाया। मन में मांगा, बच्चों के लिए खाना। अगले ही पल रसोई से खुशबू आने लगी। दाल, रोटी, चावल, गुड़, घी सब तैयार था। मुन्ना और गुड़ खाने पर टूट पड़े। उस रात पूरे परिवार ने पेट भर कर खाया। बच्चों की हंसी घर में गूंजी। गौरी की आंखें भर आईं। धीरे धीरे भिखू ने सोच समझकर डमरू का उपयोग किया। अनाज मांगा, कपड़े मांगे, बीज मांगे। महाजन का कर्ज उतारा, खेत ठीक कराया। थोड़े ही महीनों में रामपुर में सबने देखा, भिखू की गरीबी कहाँ गई। पर एक था केवल, भिखू का पड़ोसी। जलन उसका स्वभाव था। जब भिखू गरीब था, केवल उसे नीचा दिखाता था। अब भिखू खुशहाल था तो केवल को चैन नहीं था। एक दिन केवल ने भिखू को मीठी बातों में फंसाया। चाय पिलाई, तारीफ की और पूछा, भाई भिखू, यार सच बताओ, ये खुशहाली कहाँ से आई? कोई गड़ा खजाना मिला क्या? भिखू सीधा साधा इंसान था। उसने हंसते हुए सब बता दिया।
केवल की आंखें चमक उठी। उसी रात वो नदी किनारे पहुंच गया, पत्थर मारा, पानी में चिल्लाने लगा, अरे बचाओ, सांप आ रहा है। मैंने बचाया, पर कोई सांप था ही नहीं। मछलियां डरकर भाग गईं। जलपरी नहीं आई। अगले दिन उसने असली सांप पकड़ा और नदी में छोड़ा। सोचा सांप मछलियों पर जाएगा, मैं वीरता दिखाऊंगा, पर सांप ने पलटकर केवल को ही डस लिया। केवल दर्द से चीखता हुआ गिर पड़ा। केवल की पत्नी घबराकर भिखू के दरवाजे पर आई। भिखू भाई, जल्दी आओ, केवल को सांप ने काट लिया है। भिखू ने एक पल नहीं सोचा, डमरू उठाया, हाथ जोड़े, अभी सबसे अच्छा वैद्य और दवाई। और क्षण भर में एक जानकार वैद्य द्वार पर खड़े थे, हाथ में जड़ी बूटियां। इलाज हुआ। धीरे धीरे केवल को होश आया। आंखें खोली तो सामने भिखू को। केवल की आंखें भर आईं। उसने भिखू का हाथ थामा और रूंधी आवाज में बोला, भिखू भाई, मैंने तुमसे जलकर बहुत बुरा सोचा। तुम्हारी खुशहाली में खुश होने की जगह मैंने तुम्हारा रहस्य चुराने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो भाई। भिखू ने उसका हाथ थपथपाया और आकर बोला, केवल भाई, माफी की कोई जरूरत नहीं, पर एक बात सुनो, जलपरी ने मुझे डमरू दिया, पर जो सबसे बड़ी दौलत मेरे पास है वो ये डमरू नहीं है, वो है ये नेक दिल, जो भगवान ने जन्म के साथ दिया था। डमरू एक दिन टूट भी सकता है, खो भी सकता है, पर अच्छा दिल वो हमेशा, और उसी से सच्ची दौलत मिलती है। केवल की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन के बाद वो सच में बदल गया। धीरे धीरे दोनों परिवार मिलजुल कर रहने लगे। भिखू ने गांव के और लोगों की भी मदद की, किसी को बीज दिए, किसी का कर्ज उतारा, किसी के बच्चे की पढ़ाई का इंतजाम किया। मुन्ना और गुड़िया अब अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। गौरी के चेहरे पर जो मुस्कान वर्षों से गायब थी, वो वापस आ गई। और भिखू, वो आज भी हर शाम नदी किनारे जाता, पर अब दुख लेकर नहीं, आभार लेकर। वो छोटा सा रामपुर गांव जहां कभी गरीबी और आंसू थे, अब हंसी से भर गया। दोस्तों, दौलत मांगने से नहीं, नेकी करने से मिलती है। जो दूसरों की खुशी में जलता है वो खुद ही जलता रहता है, और सबसे बड़ी दौलत है एक नेक दिल। तो बच्चों, बताइए कैसी लगी आज की कहानी। ऐसी ही और कहानियों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाटा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।